आपने हम सब ने सुने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बातें हम लोग करते हैं, अरे ये तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लेकिन ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या है, क्यों है और कैसे इससे बाहर आ सके। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसमें ओबेसिटी, फिर है डायबिटीज, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज टाइप 1 को इसमें इंक्लूड ना करें। एंजाइटी, स्ट्रेस, अनावश्यक चीजों के कारण एंजाइटी, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। आईफोन 16 लॉन्च हुआ, 17 आ गया, लेना है, किडनी बेच के लोग ले लेते हैं। तो सोचिए कि क्या पावर हम चल रहे हैं। हाँ, लिटरली किसी ने अपनी किडनी बेची है आईफोन के लिए। आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। कोई लड़का था, उसको आईफोन लेना था, उसने अपनी किडनी बेची आईफोन लेने के लिए। खैर, तो हम आते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे समझें कि हम ओबेस हो गए हैं, क्योंकि हर किसी को फॉर्मूला लगाना नहीं आता, और आता कि लगा भी ले, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा तो वो लगाएगा कैसे। हम खुद से कैसे समझ सकते हैं कि हमारा देश के विकास के साथ साथ हमारा भी विकास हो रहा है, हम भी विकसित हो रहे हैं। जब हम ये कहने लगे कि मेरी शर्ट छोटी हो गई, बस 45 मिनट के लिए अपने अपने फोन को साइलेंट कर दिए, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। जब आप हम ये कहने लगे कि मेरी शर्ट छोटी हो गई, तो समझ लीजिए कि हमने विकास कर लिया। जब हमारी पैंट हम ये कहने लगे कि टाइट हो रही है, तो समझ लीजिए हमने विकास कर लिया। शर्ट और पैंट का साइज वही है जिस दिन आपने खरीदा था, और जिस दिन आपको वो टाइट होना बंद हो, जब आपको छोटी होने लगी या टाइट होने लगी, तब भी उसका साइज वही, उसका साइज चेंज नहीं हुआ। दूसरा, जब आप गर्दन नीचे करें, जमीन को देखें और आपके घुटने दिखाई, पैरों के टोज ना दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि विकास हो रहा है। ये किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं है, ये जो रियलिटी है इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगता, क्योंकि अधिकतर लोग हम अपना फेस देख रहे हैं शीशे में, क्रीम लगाई, 4 हाथ मारे, बस हो गया। इसके नीचे क्या हो रहा है, लेना देना दिया, या हम उस अंधी दौड़ में शामिल हैं कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। शरीर तो बता रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हो, आप टॉर्चर कर रहे हो, लेकिन हम उसको सुन नहीं रहे, और अगर सुन रहे हैं तो उसको ट्रीट नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। एक मोटापा देखने में एक सिंगल मोटापा है, ओबेसिटी। हम लोग कहते हैं जस्ट 5 किलो बढ़ा हुआ है, 10 किलो बढ़ा हुआ है। अगर अभी हमसे कोई 10 किलो उठाने के लिए कहे, तो 20 किलो उठाने के लिए कहे, तो वो भी 5 मिनट के लिए, दर्द होगा ना। हमारा घुटना तो 24 घंटे उठा रहा है, वो 10 किलो 20 किलो 30 केजी जितना भी एक्स्ट्रा है। अभी मैं खड़ा हूं तो बॉडी वेट तो इन्हीं के ऊपर है ना, उसको 24 घंटे, आप कहेंगे नहीं हम तो 12 घंटे सोते हैं, 12 घंटे 8 घंटे तो उसको टॉर्चर कर ही रहे हैं। हम अपने हाथ से 10 किलो 10 मिनट नहीं उठा सकते, हम अपने घुटने पर 10 किलो 20 किलो 30 किलो
8 घंटे एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, फिर क्या होगा? एक मोटापा सिर्फ देखने में एक है, लेकिन अपने साथ कई रोगों को लेके आता है। अभी जो कई रोग लेके आता है, हम सिर्फ उनका नाम यहाँ डिस्कस करेंगे, बस नाम हम आपको बताएंगे। एक कहावत सुनी होगी आपने कि आप अगर अंधे आदमी का निमंत्रण करेंगे तो कम से कम 2 लोगों को साथ लेके। तो ये जो बढ़ा हुआ जो वेट है, वो उस अंधे आदमी की तरह है जिसको आपने निमंत्रण पर बुलाया है। तो वो 2 चीजें तो मोस्टली लेके आएगा ही है। पहला हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। ये 2 चीजें अधिकतर देखने को मिलती हैं। अपवाद भी होते हैं, लेकिन वो अपवाद जो है 2-4 हजार पर्सन में कोई 1% होता है। बाकी के 99% किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। 2 चीजें ये हो गई। तीसरा घुटने का दर्द। हम यंग एज में हैं तो हमको पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो एज के साथ डिजेनरेशन भी हो रहा है, बॉडी वीक हो रही है। हमारे यहाँ हमको ये जरूर पढ़ाया गया है कि सुबह उठो, ब्रश करो, पानी पियो, फ्रेश हो लो, नहा लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन हमको ये नहीं सिखाया गया बचपन से कि थोड़ा सा आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, आसन कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो। पंडित भी कहता है कि सूर्य को जल चढ़ा लो, है ना। वो भी नहीं कहता कि 12 बार सूर्य नमस्कार कर लो। तो वो हमारे डीएनए में, हमारे ब्रेन में इनकलकेट नहीं हुआ। क्या होता है, जब भी हम जिम ज्वाइन करते हैं, योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, 2 महीने 4 महीने चलता है और उसके बाद फिर छोड़ देता है। ये प्रॉब्लम है। तो कंसिस्टेंसी नहीं होती और उसका ब्रेकडाउन होता है। बढ़ा हुआ वेट, बढ़ा हुआ बीपी लेके आएगा, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेके आएगा, घुटना खराब करेगा, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर करेगा, थायराइड करेगा, मेल में भी फीमेल में भी प्रोस्टेट ब्रेस्ट कैंसर करेगा, ब्रेन कैंसर करेगा, और भी कई बीमारियां उसके साथ आती हैं। लोअर बैक पेन हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज। सिर्फ कॉज एक ओबेसिटी और इतनी सारी परेशानी। देखिए, अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मेरे जैसे आदमी से आप कहेंगे, वो घूम फिर के वो एक ही बात तोते की तरह रटता है। आप एलोपैथी में जाएंगे तो बहुत सारी इंजेक्शंस, बहुत सारी टैबलेट, जो मैंने कहा कि अभी पिछले दिसंबर 2025 में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों के ऊपर मेडिसिन की है। एक है वेट और दूसरा है ब्रीदिंग। तो एक नई मेडिसिन और इंजेक्शन लॉन्च हुआ है, ओज़ेम्पिक टाइप से, उसका कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं है। हमें और आपको क्या समझना है कि हम क्या है, उपभोक्ता, कस्टमर है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है। अब आपको ये समझना है कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट क्या होगा। जैसे डायबिटीज वाले को या ब्लड प्रेशर वाले को क्या लगता है, एक टैबलेट की कॉस्ट क्या है, 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन वो कॉस्ट एक दिन की है, महीने का, साल का, और आप कितने सालों से खा रहे हैं, कितने सालों से, 12-13 साल से खा रहे हैं। और भी कोई होगा, कोई 5 साल से खा रहा होगा, कोई 4 साल से खा रहा होगा, 25 साल वाले भी आते हैं, कोई 30 साल से खा रहे हैं। तो आपको, आप जो कॉस्ट देखते हैं वो तो थोड़ी सी इसलिए दिखती है कि आप हर महीने उसको खर्च कर रहे हैं। पहली बात, कॉस्ट को तो भूल जाइए, कॉस्ट का यहाँ मैटर ही नहीं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जो दवा खा के 12 साल में आपकी जो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो आप लिख लीजिए, आने वाले 12 सालों में भी आपकी प्रॉब्लम ठीक है। आज 12 साल हो गए, आज कितनी टैबलेट है इस समय, 6। और जिस दिन आपकी टैबलेट शुरू हुई थी उस दिन कितनी थी,
12 सालों में 3 से 6 टैबलेट में, इसमें इस बीच आपकी मेडिसिन का डोज भी बदला होगा, कोई 200 mg होगी, वो 400 हो गई होगी, 400 वाली 600 हो गई होगी, 600 वाली 1200 हो गई होगी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो जो मैंने कहा आप और हम कस्टमर हैं और वो विक्रेता है। अब आप 12 सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्लीटली उस मेडिसिन के ऊपर क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। 2-4 हज़ार रुपये तो खर्चा होता ही होगा दवाई का। अब आप 12 सालों से वो पैसा उनको दे रहे हैं, पैसा दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा देके भी दवाइयाँ खानी पड़ रही है, पैसा देके भी मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो पैसा खर्च करके मेडिसिन छूट जाए तो क्या बेहतर है, पैसा देके मेडिसिन खाते रहना या पैसा देके मेडिसिन छूट जाए वो बेहतर है। चॉइस आपकी है, मार्केट में सब कुछ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी फार्मा कंपनी, और दूसरी बात मैंने ये बताया कि सुई का काम सुई से होगा, तलवार का काम तलवार से। इमरजेंसी है तो एलोपैथी के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, इमीडिएटली उस पर अप्लाई करना है। नहीं हम नेचुरोपैथी और आयुर्वेद और लेके बैठ जाए, इमरजेंसी है तो तुरंत बिना किसी सेकंड थॉट के एलोपैथी को फॉलो करना है। जो काम एलोपैथी से होगा उसी से होगा, जो काम आप अपनी आदतों को सुधार के कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, उसमें आपको अपनी हैबिट्स सुधार। ठीक है, एक जगह आपने पैसा खर्च किया, आप डिपेंडेंट हैं, दूसरी जगह आपने पैसा खर्च किया, आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। 12 साल मैं चक्रव्यूह इसलिए कह रहा हूँ कि कोई 12 साल, कोई 10 साल, कोई 25 साल, समय कम नहीं है। जिसने 25 साल दे दिए, 25 साल से दवाई खा रहा है, लगभग उसने अपने आधा जीवन निकाल दिया, ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर आप अभी भी जाग जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये यहां तक समझ में आती कोई दिक्कत? अब इससे पहले ये होता है ओबेसिटी, हम सबको पता है, जैसे मुंबई वाले कहते हैं हमारी तो लाइफ ऐसी है, लेकिन बॉम्बे में रहने वाले लोग भी जिस दिन आप कैलकुलेशन सही से कर लोगे उस दिन आप सब कुछ मैनेज कर लोगे, चाहे आप बॉम्बे में रहो और चाहे आप अमेरिका में रहो। मुझे लगता है बॉम्बे से ज़्यादा अमेरिका वाला पर्सन ज़्यादा बिजी है, तो उसे सब कुछ खुद से करना है। और यहाँ तो आपको हेल्प मिल जाती है, ह्यूमन हेल्प मिल ही जाती है। पहले अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आपको नहीं खाना। हम क्या करते हैं, हमने घड़ी देखी, खा। दूसरा, मेड आएगी, बर्तन करके चली जाएगी, नहीं तो मुझे धोने पड़ेंगे, मैं नहीं धोऊंगी। मतलब होता है ना, होता है। तो ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, ये तो डेली प्रैक्टिस है ना। भाई एक दिन खा लो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये सिलसिला हमने डेली का कर रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम डेली SIP कर रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम। खा लो और खा लो। खाने पर सबका फोकस है, मतलब क्रेडिट करो, लेकिन खर्चा उस पर फोकस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमको सिखाया ही नहीं है, हमारे कल्चर में ही नहीं है। हमारे कल्चर में क्या था, बस वो सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, मंदिर जाओ, अपने काम में। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो वो छोटा SIP जो है, एक दिन बड़ा अमाउंट
दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे स्कूल्स जो पढ़ाते हैं उसमें से मुश्किल से 10% काम होता है। आज भी मुझे सिर्फ प्लस मेरे काम में कितना आता है, कितना जोड़ लिया, कितना घटा लिया, कितना मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस थीटा माइनस थीटा फलाना थीटा, क्या काम आता है? हमारे तो किसी काम नहीं आ रहा। हम सबको जिंदा रहने के लिए सबसे पहले चाहिए नहीं, हेल्थ तो चाहिए, लेकिन हेल्थी रहने के लिए क्या चाहिए? पानी। दिल्ली से कोई आया है? प्रैक्टिकल नॉलेज। दिल्ली से कोई आया है क्या? कैसा है वहां पर सांस लेना, कैसा लगता है? न्यूज कहती है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, दिल्ली में बिना सिगरेट पिए जो बाहर बैठ जाए, जो बाहर बैठा है, बाहर चल रहा है, फिर रहा है, कितना जो एक डब्बा सिगरेट दिन भर में पिएगा उससे कई टाइम ज्यादा स्मोक उसके शरीर में जा रहा है। तो सबसे पहले चाहिए हमको सांस, फिर चाहिए पानी, और फिर चाहिए एक मूवी है, कभी टाइम मिले तो बहुत अमेज़न पर है, 40 एकड़ बॉलीवुड मूवी है। आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन उस मूवी को कभी देखना, एक बार, हो सकता है हम अपने जीवन काल में न देखें, लेकिन वैसा जरूर घटेगा, वैसा जरूर घटेगा। खैर, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, नी जॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज की बात कर रहा था, ठीक है? SIP हम कर रहे हैं लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज में क्या, मेरा वर्क स्टाइल अलग है, आपका वर्किंग स्टाइल अलग है, आपका वर्किंग स्टाइल अलग है, और आपका वर्किंग स्टाइल अलग है। हम सबका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, ठीक है? जिस तरीके से हम सबके मोबाइल नंबर अलग है, आधार नंबर अलग है, वैसे ही हम सबकी बॉडी अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे उसने 2 रोटी खाई तू 1 ही खा ली, उसने 3 खाई तू 1 ही खा ली। मतलब हम कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं बिना ये जाने समझे कि हमको पर्सनली कितनी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है मेरी रिक्वायरमेंट 6 की हो, पर्सन टू पर्सन रिक्वायरमेंट अलग होती है, पहली बात। दूसरी बात, जेंडर, वर्क कल्चर, क्लाइमेट, एजिंग फैक्टर हमारी रिक्वायरमेंट को कम और ज्यादा कर देता है। चूंकि हमें हमारी पर डे की रिक्वायरमेंट पता ही नहीं है, हम अपने आप को फिल करते रहते हैं, SIP चलती रहती है। एक हेल्दी एडल्ट मेल और एक हेल्दी एडल्ट फीमेल की जो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल एडल्ट की जो RDA कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो करीब 1800 किलो कैलोरी टू 2000 इन फीमेल एंड मेल 2000 टू 2200 किलो कैलोरी इन मेल होगी हेल्दी एडल्ट। अब ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, बच्चों, एथलीट, आर्मी, किसान, फिजिकल मेहनत करने वाला, हमारा मसाजर, थेरेपिस्ट, इन सबकी अलग अलग होती है। जितना मैं 2 दिन में खाऊंगा उतना वो 1 दिन में 1 बार ही खाएगा, क्योंकि मैं दिन भर आधा घंटा 8 घंटे 7 घंटे चेयर पर बैठा रहता हूँ। तो समझ में आ गया? पहले आप ये पता करें कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपकी पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब आपको खर्चा करने के लिए कितना पैसा चाहिए पर डे, और अगर वेट घटाना है तो आपको बैंक बैलेंस कितना है। बैंक बैलेंस समझ में आ गया? तो
जिस हिसाब से आपके पास बैंक बैलेंस है उस हिसाब से अकॉर्डिंग आपको जो डेली खर्चा जो आप इनटेक ले रहे हैं उसमें कट मारना है। जब आप उस पर कट मारोगे तब बॉडी क्या करेगी, बैंक बैलेंस यूज करना। नहीं तो आप किसी भी न्यूट्रिशियन डाइटिशियन के पीछे घूम लीजिए, आप कितनी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, जिस दिन आप छोड़ेंगे उसके 2-3 महीने बाद आप वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया। परमानेंट सॉल्यूशन जब तक आप बेसिक्स पर काम नहीं करेंगे आपको कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इतना तो आप खुद कर ही लेंगे कि मेरी एज कितनी है, मेरा बॉडी वेट कितना है, मुझे मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है, आजकल सब आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे पता करूं कि मैं किस खाने में कितनी कैलोरी है। बहुत सारे ऐप हैं जो आपको फ्री में प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा, जब आप सर्च करेंगे कि किस फूड में कितनी कैलोरी है। कैलोरी के साथ साथ एक चीज और है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सुना होगा आपने, ऑरा सुना होगा, मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सबसे ज्यादा आपको फ्रूट्स में मिलेगा। जैसे जैसे फूड प्रोसेस होता जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सिकुड़ता जाएगा। वो फिर सिर्फ फूड, वो जो फूड है वो सिर्फ पेट को भरने का एक स्टफ है। उस 3 इंच की जीभ को बहुत अच्छा स्वाद देगा, और यहां से उतरने के बाद और सारा जो गेम है ना इसी पे अटका हुआ है। जिसने इस पर विजय प्राप्त कर ली वो कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कितनी कैलोरी चाहिए, कितना एक्सेस है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। कैलोरी कितना चाहिए, कितना एक्सेस है। अब इसके बाद आता है टाइमिंग। सपोज आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे 1300 किलो कैलोरी की आवश्यकता है डिजायर्ड वेट पर आने के लिए। आपने कैलोरी निकाल ली, आपने पोर्शन निकाल लिया कि अब कैलोरी निकल ली मतलब आप पोर्शन निकाल लिया कि आपको इतना है। अगर आपने टाइमिंग फॉलो नहीं किया, अगर आपने टाइमिंग फॉलो नहीं किया तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। 4 चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए। राइट टाइमिंग, राइट प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, राइट क्वांटिटी ऑफ फूड। आपने 3 में से 4 में से कोई एक चीज छोड़ी, आपका रिजल्ट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे लेडीज समझ सकते हैं कि जब आप किचन में कुछ बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो हर चीज आप नाप के डालते हैं, चाहे वो नमक हो चाहे मिर्ची हो। जरा सा हाथ ऊपर नीचे हुआ तो आपकी डिश का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। राइट टाइमिंग का मतलब क्या, आफ्टर सनसेट, अंधेरा हो जाए, सनसेट हो गया और इस लाइट की जरूरत ना पड़े तब तक खा लेना है, तब तक खा लेना है। लाइट की जरूरत पड़ गई, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, घर में गैस है, कुकर भी होगा, कौन सी कंपनी का है। टीवी पे बहुत ऐड आता है, पत्नी से करें प्यार, पत्नी से, हाँ हाँ बोलिए ना,
प्रेस्टीज से कैसे करेंगे, लेकिन नहीं वही आगे वही, लेकिन आपने खाना तो रख दिया उस प्रेस्टीज में। अब अगर आपके गैस सिलेंडर में गैस ही नहीं है तो कैसे पकेगा? पति कितना भी प्यार कर ले, पकेगा क्या? पकेगा क्या? पकाने के लिए तो गैस ही चाहिए, पकाने के लिए तो गैस ही चाहिए। ठीक उसी तरीके जब सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया, इधर का जो सप्लाई सिस्टम है वो, गैस का जो सप्लाई सिस्टम है, जो फायर है वो, अब कोई बचपन से खाता आ रहा है, पैदा हुआ और रात को खाता आ रहा है 12 बजे, दैट्स ए डिफरेंट मैटर, तो उसका तो वो जीन उसी हिसाब से सेट हो गया। लेकिन हम लोग, हमारे फोर फादर एंसेस्टर वो उस तरीके से खाते नहीं थे, सीजनल खाते थे, रीजनल खाते थे, टाइम से खाते थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि गेहूं खाएं कि नहीं खाएं, दूध पिए कि नहीं पिए, चीनी खाएं कि नहीं खाएं, तो बहुत सारे प्रश्न। अब जैसे जैसे यूट्यूब आया तो बहुत सारी आधी जानकारी, आधी इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। ठीक है, टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैस जो फायर है वो सब नहीं, ठीक है, राइट टाइमिंग हो गया, राइट प्रिपरेशन। मैगी डाल के हम मैगी में दूध डाल के बना रहे हैं, व्हाइट सॉस में बना रहे हैं, दूध में नमक डाल के बना रहे हैं, दूध भी खा लिया, दही भी खा लिया, नॉन वेज भी खा लिया, दही दूध भी पी लिया। तो इस तरीके के कुछ जो कॉम्बिनेशन है उनको फॉलो नहीं करना। आपको राइट चीज राइट कॉम्बिनेशन के साथ लेनी। आइसक्रीम खा रहे हैं, उसमें गरम गरम गुलाब जामुन, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, टेस्टी है, हाँ टेस्टी होता है, काफी टेस्टी है, वंस इन अ ओके, लेकिन नई जनरेशन को तो रोज लगता है। पिज्जा जो फास्ट फूड है वो फैट फूड है। राइट पोर्शन, जैसे ही आप कैलोरी कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना पोर्शन खाना है। फिर हो सकता है वो देखने में कितना सा लगे, लेकिन खाना उतना ही, क्योंकि आपने कैलकुलेशन कर रखा। अगर आपने उस कैलकुलेशन को बिगाड़ा, 19-20 चलता है लेकिन 20 और 40 नहीं चलता। 5 पानी पूरी की जगह 6 खा लो तो चलेगा, लेकिन 6 की जगह 12 खाओगे तो, एक पिज्जा की जगह 2 पिज्जा खाओगे तो नहीं चलेगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले दे रहा हूँ, नहीं आप बोलोगे एक पिज्जा तो चलेगा, वो नहीं चलेगा। राइट टाइमिंग, राइट कॉम्बिनेशन, राइट प्रिपरेशन, राइट कॉम्बिनेशन, ये 4 चीजें जो है इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है क्या, पानी। कुछ लोग खाना खा के उठे 2 गिलास पानी इकट्ठा कर, फिर वो खाना आपका बचेगा नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब पानी पीना है और कब पानी नहीं। खाना अगर आप खा रहे हैं, आप बिना पानी पिए नहीं रह सकते, तो एक गिलास की जगह एक कप रखिए। कप मीन्स 100 ml ऑफ वाटर, वार्म वाटर अपने पास साथ रखिए और उसको खाने के बीच बीच में पीजिए। खाने के बाद में 1 से 2 घूंट, और जो जिसको हम कुल्ला करना बोलते हैं, उस तरीके से उस पानी को आप पी सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। खाना, इधर भूख लग रही है और हम चाय पी के, पानी पी के भूख को मार रहे हैं। 2-4 महीने में कभी एक बार कर लिया ओके, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर ये करेंगे तो जो अग्नि है वो खत्म हो जाएगी। फिर जब भी आप खाना खाएंगे तो आपका पेट जो है फूलेगा। ये
आपको लगेगा नहीं मैं तो इतने दिनों से कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता है आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ना हो, उसके बाद जब प्रॉब्लम होगी ना फिर आपको समेटेगी। अब दवाइयाँ खा खा के परेशान हो जाएंगे, है ना। पानी कब पीना है कब नहीं, ठीक वैसे ही कब सोना है और कब जागना है। रात को रील देखते देखते 12, 1, 2 मत हो जाएगी। 10:30 मैक्सिमम 11 तब तक तो आपको सो ही जाना है। क्यों सो जाना है? थायराइड की कोई टेबलेट खा रहा होगा तो थायराइड TSH कम है, ज़्यादा हो गया है। तो जब रात का टाइम होता है तो कुछ हार्मोन रात को ही सीक्रेट होते हैं और कुछ हार्मोन रात को रिलीज होते हैं, जैसे मेलाटोनिन। अगर आप और हम सोएंगे नहीं तो क्या होगा, वो रिलीज नहीं होगा। उसका टाइम ही है रात को रिलीज होने, ठीक है। अगर आप सोए नहीं तो वो रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होगा, एक दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी वही हैबिट बन रही है तो उस किसी एक चीज की बॉडी में क्या हो गई, कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, तो अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हार्मोन्स पर जाके इम्पैक्ट डालेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा। ये सोने का हो गया। जागना कब है? एटलीस्ट सूर्योदय से आधा घंटा पहले जागना है। मैं नहीं कहा, जब आप समय से सोएंगे तो होगा। आप सोएंगे 12 बजे तो कभी नहीं होगा। आप हमेशा सुनते हैं मैं कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन जो कहता है मैं कल से जल्दी उठूंगा वो उठ नहीं पाता। क्यों नहीं उठ पाता? क्योंकि वो समय से जल्दी सोता नहीं। इसीलिए हमको स्कूल में ये तो पढ़ाया गया था, अच्छी चीज थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हम प्रैक्टिस उल्टा करते हैं, लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। वो हमारी प्रॉब्लम, ये तो स्कूल में पढ़ाया था। फूड, वाटर, स्लीप एंड एक्सरसाइज। अब जो एक्सरसाइज है वो अधिकतर उंगलियों तक सीमित रह गई है। मोबाइल, रिमोट, मशीन के बटन दबाना, बाकी का काम मेड आके कर जाती है। हम सिर्फ उंगली चलाते हैं और जीभ चलाते हैं खाने में तो वो बढ़ते हैं। तो ये हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। लैक ऑफ नॉलेज। हमने कहा ही था कि हमें पता नहीं कि हमको कितना लेना है, तो हम अपने आप को डस्टबिन की तरह डंप करते रहते हैं। एक रिसर्च हुई है, आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। एक बंद मोबाइल जब आपके खाने की टेबल पर है तो वो बंद मोबाइल 84% आपका कंसंट्रेशन जो है रिड्यूस कर देता है। और जब आप खाना खाते वक्त मोबाइल देख रहे होते हैं तो उस समय तो फिर आप सोच लीजिए आप कितना खाने से कनेक्ट होंगे। पहले हम कहते थे अन्नपूर्णा, फिर भोजन, है ना। अब तो स्थिति ही अलग है। एटलीस्ट पुराने लोग समझदार थे। वो एक कहावत थी कि जिस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे पिताजी जो कह रहे हैं वो सही है, तब तक मेरा बेटा मुझे बताने के लिए तैयार हो गया था कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो लाइफ कुछ ऐसे ही चलती है। पुराने लोग कहते थे खाते समय बोलना नहीं है, और कुछ लोग आपने अभी शायद देखे थे, जब खाते थे तो जो थाली में आ गया खा लिया, वो बोलते नहीं। तो उसका पर्पज ही ये था कि वो उससे इतना कनेक्ट हो जाते थे कि आखिर हम सर्वाइव किस पर कर रहे हैं, आखिर मैं बोल क्यों पा रहा हूँ। तो मैंने इतना फूड लिया हुआ है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ। लिख के तो मैं कुछ लाया नहीं, बस
आ रहा है तो एनर्जी है, और वो एनर्जी को आप जिस रूप में लेंगे फिर वो उसी रूप में बॉडी में कन्वर्ट होके काम कर रही है। मतलब जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय आपकी मनोदशा क्या है, क्योंकि ये कहते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, जैसा खाओगे अन्न। इसका मतलब इसको और इलेबोरेट करते हैं। अगर आप यहाँ निर्वाणा पाए हैं तो पहले आपके मन में एक विचार आया है कि कुछ डिटॉक्स करते हैं, कुछ बॉडी पर ध्यान देते हैं, कुछ वेट के बारे में सोचते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते हैं, ऐसे कुछ विचार आए होंगे दिमाग में। फिर आपने कुछ सर्च किया होगा, किसी ने आपको एडवाइस की होगी, किसी ने आपसे कुछ कहा होगा, उसके बाद फिर आपका वो विचार जो है वो आपके एक्शन में बदला। एक्शन आपने किया तो आप यहाँ तक पहुँच गए। अब वही एक्शन जब और 7 दिन 14 दिन तक आगे चलेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? किसी की मेडिसिन कम होगी, किसी का वेट कम होगा, किसी का पेन कम होगा। तो हमने विचार आया, काम किया, आपने सर्च की, एक्शन करते 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 अब उसका रिजल्ट आएगा, या तो पास होगा पप्पू या फेल हो जाएगा, है ना। उस सब के पीछे हमने क्या खाया, कैसा खाया। हमारे जो नानी दादी थी वो किसी को किचन में जाने तक नहीं देती, बाहर का कोई आदमी एंट्री नहीं। खाना जमीन में बैठ के खाओ, हाथ धो के खाओ, बासा नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिना नहाए एंट्री नहीं होगी। जूते चप्पल तो बहुत दूर की बात है, खाना खुद बनाना है। तो उनका पर्पज ही ये था, क्योंकि हमारा जो थॉट है, एक जैपनीज साइंटिस्ट है कि अगर आपको देखना है तो आपको गूगल पर मिल जाएगा कि हमारे द्वारा बोला गया एक शब्द, उस शब्द में क्या होता है, भाव। वो भाव हमारे अंदर 70% पानी है। आप किसी पानी के एक गिलास में पानी भर के रखिए और उस पानी को कुछ भी निगेटिव बोलिए, गालियाँ बोलिए, वो पानी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो जैसा भाव आप उसमें डालेंगे वैसा उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपको रिसर्च मिल जाएगी, विद प्रूफ मिल जाएगी। 70% तो क्या है, पानी है। तो यहाँ आके क्या आपका भाव शुद्ध हो रहा है। अभी क्या है, आदमी सोचता कुछ है, कर कुछ रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, उस बटा हुआ है। किसी भी नेचर के और सेंटर में आके क्या होता है, हार्मोनी आती है। कैसे आती है? ट्रीटमेंट चल रहा है, सात्विक भोजन मिल रहा है, सुबह शाम पकड़ के योगा प्राणायाम कराया जा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी का, वो इट बिकम अलाइन। तो हम सोच पाते हैं। और बार बार कहा जाता है ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, डेली कोई ना कोई आके बोलते ही। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो फिर 7 दिन बाद या 14 दिन बाद आप जब जाएंगे तब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अभी 2 महीने पहले कोई आए थे, दिन में 4 मेटफॉर्मिन थी उनकी, आज वो फिर से आए हैं। अभी उनकी सिर्फ 2 मेटफॉर्मिन है और 1 मेटफॉर्मिन आज से ही बंद। अब सिंगल 1 मेटफॉर्मिन रह गया डायबिटीज में। अब ऐसा नहीं कि सारा चमत्कार यही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से निकल के 40% भी फॉलो करेंगे, ओनली 40%, तो भी आपको घर जाकर रिजल्ट मिलता रहेगा, है ना। वो नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, स्लीप, वाटर, फूड, लास्ट है एक्सरसाइज। उंगलियों की नहीं करनी है, जीभ की नहीं करनी है, किसकी करनी है?
वो आप जैसे भी करो। अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छा है, उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। पहली बात तो आपको सब कुछ नहीं करना है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप जैसे होगा, आपका नंबर अलग है, मोबाइल नंबर अलग है, आधार नंबर अलग है। किसी एक्सपर्ट से अपने लिए अपना एक टेलर मेड प्रोग्राम फाइंड आउट कर लीजिए कि भाई आपके लिए क्या बेस्ट है। वन गुरु, वन प्लेस, वन टाइप ऑफ मी। मतलब आप जो कर आपको सूर्य नमस्कार करने में अच्छा लग रहा है तो सिर्फ आप उस पर स्टिक रहिए। मैं आज ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, उसके पीछे मत भागिए। आप डेली करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा, उसी से आपका वेट लॉस हो जाएगा, उसी से आपको स्टेमिना स्ट्रेंथ आ जाएगी, सब कुछ उसी से हो जाएगा। और सूर्य नमस्कार से अच्छी कोई एक्सरसाइज मुझे समझ में नहीं आती। अब अगर आप नहीं कर सकते तो इतना सारा भरा पड़ा है। अगर आप नीचे बैठ के नहीं कर सकते, कोई जरूरी थोड़ी कि आप नीचे बैठ के कर सकते। घर पे बेड होगा, टेबल होगी, कुर्सी होगी, करना इंपॉर्टेंट है बजाय नहीं करने के। और पहले ही दिन मत सोचिए कि 1 घंटा करूंगा। आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 10 मिनट धीमे धीमे करके एटलीस्ट 45 मिनट तक उसको ले जाइए। एक और चीज, डिओड्रेंट, एंटी पर्स्पिरेंट अगर आप लगाते हैं तो उनको बंद करें। ऑकेजनली आपने लगाया ठीक है, स्टॉप ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप यूज करते हैं। शरीर से गंदगी निकलने की कुछ ही माध्यम है, खुली चुने हैं, जिसमें सबसे पहला है स्किन। अगर आपने उसको वही लगा के उसको बंद कर दिया तो फिर आप अपने घर का जो कचरा है आप अपने ही घर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। 2 मिनट मेरे एक्स्ट्रा हो गए। अब अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मतलब कि इंसान को कितना घंटा सोना चाहिए? घंटे वाला फॉर्मूला तो आपको एलोपैथी वाला कोई भी डॉक्टर बता देगा। 7 से 8 घंटे कम से कम सोनी चाहिए, ठीक है। घंटे वाला फार्मूला, हमारा फार्मूला या नेचर क्योर का फार्मूला या योग का फार्मूला ये है, आप आज सोए, सुबह जब आप उठे, अगर आप फ्रेश हैं, आपको सर दर्द नहीं हो रहा है, आपको थकान नहीं हो रही है, आपको चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मतलब आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। और आप 10 घंटे भी सोए हैं और आपको सर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई या फिर कुछ और। लेकिन सर वो सबके लिए अलग अलग होता है ऑब्वियस, किसी का माइंड कैसे कैसे कोई 2 घंटे में सोते तो रिचार्ज हो तो एक जाता है। इंसान अगर सोचे कि मेरे इतना घंटा वो इतना काफी है, 7 घंटा या 6 घंटा या नहीं, उस घंटे का हिसाब तो मैंने अभी बता ही दिया। और कैसे आप समझ लें कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब जो योगी हैं वो कहाँ सोते हैं? जो योग करने वाले लोग हैं, जो संत या जो भी हैं, कहाँ सोते हैं? Combination, how do you find the combination of with तो आपको बुक मिल जाएगी। जैसे आप दूध के साथ नमक नहीं खाना है, ये तो पता ही है। दूध के साथ दूध में नींबू नहीं डालना है। अब जैसे आप पपीता खा रहे हैं, पपीते के साथ साथ फिर आपको केला नहीं खाना है। अब फ्रूट में आपको दूध डाल के स्मूदी नहीं बनाना है, फ्रूट में दूध नहीं डालना है। आप पाइनएप्पल शेक बना रहे हैं और उसमें फिर दूध डाल रहे हैं। आप स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं, फिर आप उसमें दूध डाल रहे हैं। ये सब नहीं करना। मैंगो शेक भी अच्छा नहीं है। मैंगो शेक, मैंगो में क्या है, अलग अलग कैटेगरी आती है। अब जैसे ये जो यहाँ हापुस आता है या केसर आता है उसमें चलेगा, लेकिन अब आप जो नॉर्थ में एक लंगड़ा आता है, जो खट्टा आम होता है, उसमें नहीं चलेगा।
फिर उसके गुण से ये भारी है, हल्का है, इस तरीके से। और जो मॉडर्न साइंस है वो देखती है कार्बोहाइड्रेट